नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। पानी कभी जिंदगानी होता है, कभी जिंदगी के लिए आफत बन जाता है। कुछ ऐसी ही आफत सैलाब के पानी ने मचा रखी है। उत्तर भारत के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, नदियां उफनाई हुई हैं, हजारों की जान जोखिम में है। सबसे पहले बात राजस्थान के टोंक की। राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है। इसके चलते कई नदियों में बाढ़ आ गई है। ऐसी ही बाढ़ में सड़क पर फंस गया एक ट्रक, उस पर सवार थे 23 लोग। फिर तो लंबा चला जिंदगी और मौत का यह संघर्ष। उत्तर भारत में आफत का सैलाब। कहीं बाढ़ में फंसी जिंदगी, कहीं जिंदगी निकलने को बेताब सैलाब, कहीं लहरों का तूफान, कहीं पानी ने रोकी जिंदगानी। ये भयावह तस्वीरें अपने आप दहशत की कहानी कह रही हैं। बाढ़ की लहरों के बीच एक ट्रक फंसा है और उस ट्रक में फंसी हैं तमाम जिंदगियां। ट्रक सैलाब के बीचों बीच है। आगे पानी, पीछे पानी, अगल बगल सब तरफ पानी। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अगर किसी ने ट्रक के पास पहुंचने की हिमाकत भी की तो वहां जान का जोखिम है। इस ट्रक के पीछे भी 2 ट्रक हैं, लेकिन खुशकिस्मती से यह खतरे से थोड़ी दूर ठिठक गए। लेकिन यह ट्रक ऐसी जगह जाकर फंस गया जहां जिंदगी और मौत का संघर्ष सामने दिखने लगा। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के टोंक जिले की, जहां बनास नदी में अचानक बाढ़ का पानी पहुंच गया। देखते ही देखते बनास नदी उफान मारने लगी। नदी का पानी सड़कों तक पहुंचा और देखते ही देखते ये ट्रक सैलाब में फंस गया। प्रशासन को खबर दी गई, लेकिन काफी देर तक कोई नहीं पहुंचा। आसपास के गांव वाले जुट गए। जिनमें हिम्मत थी वो पानी में कूदकर लोगों की जान बचाने निकल पड़े। ट्रक से एक तार बाहर की तरफ बांधा गया। इसी तार के सहारे लोग किनारे तक पहुंचे। जिंदगी और मौत का संघर्ष शुरू हो चुका था। आखिरकार गांव वालों को कामयाबी मिली। भयानक लहरों के बीच से गांव वालों ने तमाम जिंदगियां बाहर निकाल ली। सैलाब में फंसे इस ट्रक में 23 लोग सवार थे, जिनमें से 18 लोगों को तो बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अचानक पानी और बढ़ गया। इसके चलते 5 लोग पानी में फंसे रह गए। प्रशासन की सांस अटक गई। हेलीकॉप्टर बुलाने की कवायद की जाने लगी। गांव वालों की हिम्मत रंग लाई। उनके हौसले के आगे सैलाब की लहरें भी हार मान गई। सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बनास नदी के किनारे जेवाड़िया में भी 35 ट्रक बाढ़ के पानी में फंस गए। साथ में 10 लोगों की जिंदगी भी फंस गई। प्रशासनिक अमला इनकी जान बचाने के जतन में जुट गया। कहीं राजस्थान में सैलाब की लहरें तबाही मचाने पर आमादा हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश के कई नदियां उफान पर हैं। उड़ीसा का तो बाढ़ के चलते हाल बेहाल है। जम्मू के कठुआ में भी बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बहुत दिनों तक इस इलाके के लोग सूखे से डर रहे थे, लेकिन अब यहां बाढ़ का खौफ है। जयपुर में शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। मौत से आखिरकार जीत ही गई जिंदगी। ऐसी ही जिंदगी और मौत की जंग हो गई राजस्थान के ही बूंदी में। मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था। लोगों को आगाह किया गया कि वहां बाढ़ आ सकती है, लेकिन श्रद्धालु वहां से हटे नहीं। अचानक ही मंदिर के आसपास सैलाब आ गया। मंदिर डूब गया। लोग गुंबद पर जा पहुंचे। फिर क्या हुआ, यह आप देखिए।
शिव मंदिर डूबा है, बस गुंबद बाकी है। अगर ध्यान से देखें तो यहां आपको कुछ जिंदगियां दिखाई देंगी। जिंदगी बचाने के लिए ये गुंबद पर खड़े हैं। सैलाब का ये मंजर राजस्थान के बूंदी के पास का है। इस इलाके में लगातार बारिश के चलते मांगली नदी अचानक ही उफान पर पहुंच गई। सैलाब उमड़ा तो शिव मंदिर भी सैलाब में घिर गया। 12 लोग यहां भजन कीर्तन कर रहे थे। बाढ़ की सूचना इन्हें दी गई, लेकिन ये मंदिर से नहीं हिले। लेकिन आफत की बाढ़ जान लेने पर उतारू हो गई। आखिरकार आसपास के लोगों ने हिम्मत दिखाई और इन्हें निकालना शुरू किया। देखिए किस तरह यहां लोग इन श्रद्धालुओं की जान बचा रहे हैं। किसी को ट्यूब में बिठाकर नदी पार कराई जा रही है, कोई रस्सी के सहारे नदी पार कर रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यह थी कि जो लोग फंसे हुए थे उसमें बुजुर्गों की तादाद ज्यादा थी, बूढ़ी महिलाएं और साधु संत भी थे। बहरहाल इस खौफनाक मंजर की दास्तान का क्लाइमैक्स हैप्पी एंडिंग लेकर आया। गांव वालों की सूझबूझ से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दरअसल राजस्थान के कई इलाकों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। कोटा में तो पिछले 3 दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते कोटा और आसपास बारां और बूंदी के तमाम इलाके जलमग्न हो गए हैं। इस पूरे इलाके में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। देखिए ये कोटा का मेन बाजार है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ सड़क नहीं नदी बह रही हो। यहाँ फंसे तमाम लोगों को नावों से निकाला जा रहा है। अब ये नजारा देखिए, ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की तस्वीरें हैं। यहाँ बाढ़ में एक पूरा परिवार फंसा हुआ है। यहाँ की धनशान नदी में बाढ़ आई तो नदी के आसपास के लोग सैलाब में घिर गए। सबसे बुरा फंसा तो हरिराम का परिवार। यह हरिराम का परिवार है। नदी किनारे बने टापू पर पिछले 20 साल से घर बनाकर रह रहा है। हरिराम घर से कहीं बाहर था। इस बीच धशान नदी में उफान आ गई और हरिराम की बीवी और उसके 2 बेटे इस सैलाब में बुरी तरह फंस गए। जैसे ही हरिराम को पता चला कि उसका परिवार बाढ़ के तांडव में फंस गया है तो उसने प्रशासन से मदद ली। बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह उसके परिवार को सुरक्षित निकालने में लोगों ने कामयाबी पाई। टीकमगढ़ तो एक बानगी है। मध्य प्रदेश में अभी और भी बारिश के आसार हैं। अगर ऐसा हुआ तो नदियां और भी उफान मारेंगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की तमाम नदियों में बाढ़ आई हुई, तो वहीं उड़ीसा में बाढ़ के चलते हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हीराकुंड बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से यहां के तमाम इलाकों में पानी भर गया है। 3 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं। उड़ीसा में महानदी समेत दूसरी कई नदियों में बाढ़ आने के चलते गांव डूबे हुए हैं। हीराकुंड डैम से पानी छोड़े जाने के बाद महानदी नदी का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और कटक में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ने के कारण कई लोगों की स्थिति गंभीर होती चली जा रही है। जहां एक और राज्य सरकार मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, वहीं इंतजार हो रहा है कि अगर फिर बारिश हुई तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। जगतसिंहपुर, पुरी, खुर्दा, बूंद और कटक जिले में बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा है। कटक भुवनेश्वर का संपर्क ज्यादातर इलाकों से कट गया है। कटक जिले के 98 गांवों के 20,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 13 जिलों के कलेक्टर्स से बात की और हालात का जायजा लिया। Situation is under control at the moment. I've just reviewed the situation and the officers are hard at work to control it. सितंबर 2011 में भी उड़ीसा में जबरदस्त बाढ़ आई थी। उस वक्त बाढ़ ने जिन जिन इलाकों को तबाह किया, उन्हीं इलाकों को इस बार भी सैलाब तबाह कर रहा है। कटक में मनोज्ञा लोईवाल और जयपुर में शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। जम्मू के कठुआ में कुछ लड़के एक साथ निकले थे। रावी नदी वो मोटरसाइकिल से पार कर गए, लेकिन जब वो उधर से लौट रहे थे तो अचानक नदी में सैलाब आ गया। 4 नौजवानों की जिंदगी फंस गई। सामने कहर बरपाता सैलाब था तो दूर दूर तक कहीं जिंदगी की आस भी नजर नहीं आ रही थी। फिर क्या हुआ, आइए देखते हैं। यहां
यहाँ जिंदगी मौत की आगोश में है। जरा सा चूके तो जिंदगी खत्म। ये जम्मू कश्मीर की रावी नदी की लहरें हैं। जम्मू के कठुआ में रावी नदी की लहरों में फंस गए कुछ नौजवान। तैरना आता नहीं और इन लहरों को पार करना इनके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। इस सैलाब का इन्हें अंदाजा नहीं था, क्योंकि 4 घंटे पहले तो इधर से 4 लड़के अपनी मोटरसाइकिल से गुजरे थे, लेकिन जब लौटे तो यहाँ लहरें कहर बरपा रही थी। ये 4 लड़के अपनी मस्ती में थे। जिस रास्ते से गुजरे थे उसी रास्ते से लौट रहे थे, लेकिन लौटते वक्त तो सारा मंजर बदल चुका था। रावी की उमड़ती लहरों के सैलाब में ये चारों जिंदगियां फंस गई। लहरों का शोर ज्यादा था या जोर, फर्क करना मुश्किल था। इससे पहले कि नौजवानों को पता चलता कि वो मुसीबत के सैलाब में फंसने वाले हैं, सैलाब ने इन्हें अपनी आगोश में ले लिया। तेज धार लहरों के चलते पांव एक जगह टिका कर रख पाना मुश्किल हो रहा था। इधर हम मैच खेलने जा रहे थे बसंतपुर, तो हमारे साथ लड़का एक और था। तो इधर आए, कहते पानी देखना है डैम का, वो फॉरेन में सर्विस करता है ना। तो इधर आए तो साइड हम बैठे थे, तो इसको तैरने नहीं, कहते साइड में नहा लेते हैं, पानी कम है। तो ये नहा रहा था, तो इसने पानी में डुबकी लगाई, तो बाहर निकला तो स्लिप पे जी ना, तो इसका मुंह हो गया इस साइड। तो ये बचने के लिए ऐसे तैर रहा था, तो सीधा पार वाली साइड जा रहा था। तो मैं इसके नीचे था, तो फिर इसको तैरना नहीं आता, मेरे को तैरना आता था। मैं भी चला गया इसके पीछे पीछे। तो मैंने इसको पकड़ा, ऐसे पकड़ा, तो फिर पकड़ लिया। जब ना मैं तैर पा रहा था ना ये, फिर दोनों ऐसे मतलब डूबते हुए कभी बाहर निकले कभी अंदर, फिर जाके साइड पे वो नीचे जाके लग गए पार। रावी की कहर बरपाती लहरों से लड़कर 2 लड़कों ने किसी तरह अपनी जिंदगी बचा ली। वो सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन बाकी 2 लड़के वहीं खड़े रहे। पल पल मौत की लहरें उनकी तरफ बढ़ने लगी थी। मौत के मुंह में फंसे इन नौजवानों की खबर प्रशासन को मिली। सेना के जवान भी मौके पर पहुंच गए। किसी तरह इन दोनों नौजवानों को मौत के मुंह से निकालने में कामयाबी मिल गई। आए थे डैम, वो फॉरेन में फ्रेंड है, वही सेम देखने की आए थे डैम। तो मैं पानी के अंदर गया, तो मैं नहा लेता हूँ, तो पता नहीं चला, अंदर जाके पानी तेज हो गया तो चला गया। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई 4 लड़के, यंग लड़के जो हैं, ये कहीं रावी तवी के किनारे पे कहीं गए थे। तो वहाँ से एक लड़का जो है स्लिप हो गया था, उसकी वजह से दूसरा लड़का भी उसके साथ उसको बचाने के चक्कर में चला गया और ये बीच में फंस गए थे। अब जरा देखिए, इन लड़कों को बाहर निकालने के लिए सेना और प्रशासन के लोगों ने किस कदर जान की बाजी लगा दी। ये लोग बाढ़ में फंसे नौजवानों तक पहुंचे और इन दोनों को पानी के बाहर लाने लगे। जिस सेना के जवानों ने इनकी जान बचाने में सबसे ज्यादा मेहनत की, वो नदी के बाहर आते आते पस्त हो गया। ये जिंदगी की जंग थी, जान की बाजी थी। एक तरफ 2 नौजवानों की जिंदगी पानी की लहरों के बीच फंसी थी, दूसरी तरफ वो हौसला था सेना के जवानों का, जो अपनी जान पर खेलकर इन नौजवानों की जिंदगी बचा रहा था। रावी की खौफनाक लहरों के बीच जिंदगी और मौत की इस जंग में आखिरकार जिंदगी जीत गई। अश्विनी कुमार, कठुआ, आज तक। उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने पहले तो इंतजार करवाया, किसानों की आस टूटने लगी और अब यह हाल है कि कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। खासकर घाघरा और सरयू नदियां उफनाई हुई हैं। आसपास के इलाकों में पानी फैल रहा है। अभी बाढ़ के और विकराल होने के आसार बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गहराने लगा है सैलाब का खतरा। गंगा, यमुना, शारदा, सरयू और घाघरा की लहरों में उफान। बाढ़ की दहशत ने छीना लोगों का चैन और सुकून। घाघरा और सरयू में आए उफान से गोंडा के करीब 50 गांवों में दहशत है। जिले में बहने वाली 2 नदियां घाघरा और सरयू खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हिमालय से निकलकर नेपाल के रास्ते यूपी पहुंचने वाली घाघरा नदी खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और अभी इसमें पानी लगातार बढ़ रहा है और नदी अपनी हद लांघकर इंसानी आबादी वाले इलाकों को अपने आगोश में लेने पर आमादा नजर आ रही है। आलम यह है कि खेत खलिहान सब डूब रहे हैं और लोग बेबस अपनी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं।
पिछले दिनों पहाड़ी इलाकों में हुई बारिश के चलते इसका उफान लगातार बढ़ रहा है। परेशान करने वाली बात यह है कि घाघरा का पानी ही आगे चलकर सरयू नदी में मिलता है, लिहाजा सरयू में भी पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। सरयू नदी खतरे के निशान से करीब 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आज की तारीख में घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 60 सेंटीमीटर ऊपर अभी बह रही है और साथ ही सरयू भी लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर हो चुकी है। घाघरा और सरयू में बढ़ते पानी के स्तर ने इन नदियों के किनारे बसे गांवों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इंसानी आबादी में पानी अभी घुसा नहीं है, लेकिन खेत खलिहान डूबने लगे हैं और पानी का स्तर बढ़ने का सिलसिला अगर इसी तरह जारी रहा तो हजारों हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो सकती है। गोंडा से आंचल श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत में कई सूबे बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं दुनिया के कई इलाकों में सैलाब ने आफत मचा रखी है। यूरोप और अमेरिका के कई प्रांतों में बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर रखा है। खासकर फ्लोरिडा में तो बारिश के बाद बाढ़ का पानी कहर बरपा रहा है। ये मंजर है अमेरिका के फ्लोरिडा का। 6.5 इंच से ज्यादा की रिकॉर्ड बारिश के बाद मियामी के पश्चिम में बसे फ्लोरिडा और नेपल्स की सड़कों से लेकर स्टोर तक में पानी भर गया। कहीं सड़क पर भरा है पानी में ट्रक फंसे हुए थे, तो कहीं लोग इमारतों में से पानी बाहर निकालते नजर आए। अमेरिका के दूसरे इलाके लास वेगास में अचानक आए फ्लैश फ्लड में कारें बह गईं, तो कुछ कारें पानी में लुढ़कती हुई मिली। बहुत सी सड़कों को अलर्ट के बाद बंद कर दिया गया। इस बाढ़ से अमेरिका का हाईवे 95 सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तो वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया के पहाड़ी इलाकों में अचानक आई बाढ़ से ज्यादा भूस्खलन हुआ। एक आदमी की कार इस बाढ़ में ऐसी बही कि उसकी मौत हो गई। बहुत से इलाके बाढ़ के चलते अलग थलग हो गए। इन इलाकों में मौजूद जंगलों में 100 के आसपास टूरिस्ट फंस गए। अमेरिका के हवाई में प्रशांत महासागर के रास्ते 2 जबरदस्त तूफान आने का अंदेशा है, जिससे लगातार समुद्र में उफान आने का डर बना हुआ है। इसके बाद मौसम विभाग का मानना है कि आबादी के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस सकता है। यूरोप के रोमानिया में गांवों से सैकड़ों लोगों को बाहर निकालने में 2000 से ज्यादा राहत कर्मी लगे हुए हैं। बारिश का पानी बहुत तेजी से इन इलाकों में चढ़ा है। इसकी वजह से सिर्फ रोमानिया ही नहीं, बल्कि उसके पड़ोसी मुल्क बोस्निया और सर्बिया में भी बाढ़ के हालात खराब हैं। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।